पिछले साल ना बहुत ढेर सारे आंवला मार्केट में अवेलेबल थे। पता नहीं इस साल क्या ही हो गया है। पिछले साल हमने अचार भी बनाया था। कुछ जो कैंडी होती, शुगर कैंडी जो होती है ना, वो आंवला कैंडी बोलते हैं, शुगर आंवला कैंडी, ऐसे कुछ वो भी हमने बनाए थे, घर पर बनाए थे। और फिर उसके अलावा हमने च्यवनप्राश भी बनाया था। च्यवनप्राश का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। तो वो सब हमने बहुत कुछ चीज़ें ऐसे बनाई थी। आंवला का जो मुरब्बा होता है वो भी बनाया था, जूस भी बनाया था। लेकिन इस साल हमने बहुत सारे, मतलब ऐसा होता है ना, मार्केट हम जाते थे हर वीक में, 2 बार तो वीक में जाते ही है। लेकिन इस बार हमें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन हम कहीं गए थे, एक्चुअली मार्केट के हिसाब से नहीं गए थे, कहीं और गए थे, तो वहाँ पर आते आते ये हमें मिला तो हम लेकर आए थे। और अचार भी हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। बाकी तो सब कुछ है, जैसे उसका आंवले का जूस बनाए थे वो भी है, सब कुछ है। लेकिन ये आंवले का जो अचार है हमारे पास, छोटा जो जार होता है ना, कांच की जो बरनी होती है उसमें हमने रखा है, ख़त्म हो गया। ये भी हमने 1 केजी के करीबन ही लाए थे, क्योंकि ये भी सही से नहीं मिला। क्वालिटी के होते हैं तो बहुत टाइम तक आंवले का अचार चलता है। और वैसे कोई भी अचार लीजिए जिसमें नमी ना हो, वो सब अच्छे से चलता है। उसकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है। जो ऑयल है ना, वो ऑयल उनके ऊपर रहता है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी रखा है, इसके ऊपर हम छन्नी डालेंगे। और ये हमने अच्छे से पोंछ कर, पहले धोकर तो बहुत टाइम तक हमने रखा। उस बीच में हमने बहुत सारे काम भी किए थे। और अभी हमने इसे अच्छे से पोंछ लिया कि ताकि कहीं नमी या कुछ ना रहे। और थोड़ा सा स्टीम किया है। अगर स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो एक कढ़ाई में आप ऑयल डालकर भी ऐसे थोड़ा सा चलाना पड़ता है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमने इसे मतलब काम ज़्यादा था और हमारे पास कहीं जाने के लिए टाइम नहीं था, तो इस वजह से हमने इसे ऐसे ही किया है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ये ईजी प्रोसेस होती है, इसी वजह से हमने इस पर गए हैं। और देखिए, ये आंवला हमने इतना ही उसको स्टीम दिया है ताकि वो खुल जाए, उसकी जो कलियाँ है वो अलग अलग हो जाए। थोड़ी सी हार्ड भी थी, हमें लगा थोड़ा सा और होना चाहिए था। और इसी बीच में दीदी भी आए थे, दीदी के साथ बात करते करते हमने ये किया है। हमें तो टाइम नहीं मिलता ये सब काम करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, तो उस बीच में हम ये सब तो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आफ्टरनून में और इवनिंग में, जैसे 6 बजे के बाद जो टाइम होता है उसमें हम बहुत कुछ करते हैं। और बहुत तरीके से हम करते हैं, तो वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करते हैं। ऐसा होता है ना, लाइफ में टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए तो स्पेशली निकालना पड़ता है। जो आपके हॉबीज़ होते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते थे किचन का। हमें ऐसा डर रहता था कि कुछ चीज़ें हम लेते हैं और वो ख़राब हो जाएगी तो पैसे तो जाएंगे, वो खाना भी नहीं होगा। और तो इस वजह से हम हिचकिचाते थे। लेकिन जब से हमने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तब से हम कुछ ना कुछ वेराइटी का फूड बनाते हैं। और पहले भी बनाते थे, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं बनाते थे डर के वजह से। लेकिन अभी तो इतनी डेयरिंग आ गई है कि हम, अगर बिगड़ा सा लगता है कि अभी ये काम ख़राब होने वाला है, तब हम संभाल लेते हैं। और ऐसा ही होता है, जब हम अपने आप को एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ही हम कर पाएंगे जीवन में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सीखते हैं। और अपना एजुकेशन अब खुद ही करते हैं, कोई दूसरा पर्सन हम आपको नहीं टीच कर पाते हैं। आप अपने आप को टीच करना होता है, अपने एक्सपीरियंस से ही अपने को सीखना होता है, अपनी गलतियों से ही सीखना होता है। आंवले की कलियाँ अलग अलग करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीबन, छोटा वाला जो चम्मच होता है वो हम डालकर, हल्दी डालकर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और धूप में थोड़ा देर सुखाएंगे। 1 दिन तक हमने इसे तो सुखाया था, टाइम नहीं मिला इस वजह से 1 दिन हुआ। अगर नहीं होता है तो दोपहर तक 2 बजे तक अच्छे से धूप आ ही जाती है, उसी में ये सूख जाता है। मोटिव यही रहेगा, यहाँ का जो मॉइस्चर है वो हल्दी सोख लेगी इसी वजह से। और देखिए, साइड बाय साइड काम चल रहा है। वो 1 दिन हमने पहले ही सुखा दिया
दिया था। और देखिए इस तरह से ये धूप में हमने रखा है एक दिन पहले ही। और देखिए अब ये जो भगोना है ये अचार का ही है, हर साल ये अचार के लिए ही बनाया जाता है, इसी में बनाया जाता है। और ये हम अलग से रखते हैं, ये यूज़ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। ये लाल मिर्ची हमारे यहाँ की तीखी नहीं है, इस वजह से हम 10 ये जो बड़ा चम्मच है उससे डाल रहे हैं। आपके अगर घर पे जो लाल मिर्ची होती है वो तेज़ होगी तो वो थोड़ा सा कम डालिएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इस वजह से हम इसे ज़्यादा डाल रहे हैं। और 1 केजी के हिसाब से आप उसके हिसाब से डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा तीखा ही अचार हमें पसंद है, इस वजह से हम हमारे लिए बना रहे हैं। हमारे घर में कोई खाता नहीं है। वैसे नमक हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। नमक भी हम अंदाजे से डाल रहे हैं। जैसे 10 चम्मच हमने लाल मिर्ची का यूज़ किया है तो ये 8 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक भी थोड़ा सा खारा है, इस वजह से कम डाल रहे हैं। और वैसे ही ये बाइंडिंग में आ जाएगा तो वो उतना कुछ लगेगा नहीं। और यहाँ पे हल्दी कम डालेंगे, आधा चम्मच के करीबन डाले थे, क्योंकि इसके पहले हम छोटा जो चम्मच होता है उससे हम कोटिंग कर आंवले को पहले ही हमने इसे सुखाया था। ये इंस्टेंट बनने वाला अचार है। और ये हो गया गाजर का हो गया, मूली का हो गया, ये जो वेजीज वाले होते हैं वो इंस्टेंट बन जाते हैं। और हम इसके लिए बना के रखते हैं कि कभी कभी ना पुकार आ जाता है तो मुंह का स्वाद चला जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप के अचार हमारे घर पर अवेलेबल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर विनेगर का जो क्वांटिटी है बहुत रहती है और विनेगर का जो टेस्ट है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका जो स्मेल आता है वो अजब सा ही हमें करता है, इसीलिए हम घर पर ही थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन अपने हाथ का रहता है, हाइजीनिक रहता है, इस वजह से यहाँ पर हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हमने इस बार बनाया नहीं था क्योंकि थोड़ा सा महंगा हो गया, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा जो डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है वही हमने लाया था। नहीं तो हर साल क्या होता था हम एक्स्ट्रा ऐसे लेकर आते हैं, उसका जीरा भुना जीरा अलग से रखते हैं, और जो छाछ बनता है उसमें डालने के लिए वो अलग से बना के रखते हैं। जो छाछ मसाला होता है वो भी हम घर पे ही बना के रखते हैं। चाय मसाला वो डिफरेंट टाइप के जो मार्केट में अवेलेबल होता है कोशिश करते हैं घर पे ही बना के रखें। और देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमने बाद में की जो दाल आती है ना वो भी हमने यहाँ पर रखा है, और थोड़ा सा गुड़ भी हमने इसमें रखा है, क्योंकि ये ना पूरा ड्राई सा हो गया था, बाद में इसे पानी छूटा था, क्योंकि ये हमने मिक्स करके ढक के रख दिए थे और फिर दूसरा काम करने के लिए गए थे। और देखिए ऑयल में भी अच्छे से उबाल आया है। यहाँ पर हम फली का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ होता है अचार के लिए स्पेशली। बाकी तो कोई भी ऑयल हम चेंज करके ही यूज़ करते हैं घर पर, क्योंकि किसी ने कहा है कि ऑयल एक सा नहीं खाना चाहिए, तो इस वजह से और टाइम हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और थोड़ा सा गीला सा हो गया था देखिए आपके पहले। और ये अब में थोड़ा सा पानी आया है इसमें, अब हम इसमें जागरी थोड़ी सी कद्दूकस करके इसमें ऐड किया है, ताकि जो कलिया है वो अच्छे से पकड़ के रखे, वो गल ना जाए इस वजह से। और जागरी बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो भी मसाला है वो कलियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से लग जाए, तभी तो इसका टेस्ट आएगा ना, इस वजह से अच्छे से मिक्स करना है। और हमने थोड़ा सा पहले ही ऑयल गरम करा था, उसमें हमने राई ज़ीरा डाला था, वो तड़कने के बाद क्रैक होने के बाद हमने उसे बंद कर दिया है। और कोई भी जब हम अचार बनाते हैं तो ऑयल को रूम टेम्परेचर पर रख कर ही इसमें ऐड करना होता है, ताकि वो जो भी अचार है वो पक ना जाए, पकने की प्रोसेस ना आए, कुकिंग की प्रोसेस ना हो जाए, इस वजह से इसे रूम टेम्परेचर पर या पूरा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें ऐड करते हैं। और ये मसाले जो है ना यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाए, इस वजह से हम इसको बार बार चला रहे हैं। और थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा हो गया था, लेकिन तब समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा हमने बचा के भी रखा था भगोने में, लेकिन फिर लगा कि थोड़ा सा कम जाएगा तो इसीलिए हमने वो भी डाल दिया। 1 लीटर हमने इसमें ऐड करा था, लेकिन आधा पौन लीटर ही ऐड करना चाहिए था। देखिए थोड़ा सा बचा था तो हमने सोचा कि नहीं मतलब कम जाएगा, तो फिर हमने ऐड किया, तो ये ज़्यादा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रहता है, ऑयल में डूब के रहेंगे तो अच्छा सही से ही रहेगा, लेकिन आप इतना मत डालिएगा, हम अंदाजे से डाले थे इस वजह से। और देखिए आपको पसंद आएगा, आई होप आप भी अपने घर पर बनाएंगे और
आंवला थोड़ा-सा ज़रूरी है बालों के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ ऐसे तो डायरेक्ट हम नहीं खा सकते हैं, वो खा तो सकते ही नहीं, लेकिन ऐसे फॉर्म में आप खाइएगा जिससे न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सप्लीमेंट पे ही रहे चीज़ों में, लेकिन आप घर पे लाइएगा, थोड़ी-सी मेहनत करिएगा, आप अपने हाथ का बनाया हुआ वो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। और देखिए हमने थोड़ा-सा निकाल के रखा है राजू जी के लिए कि टेस्ट करिए इसमें नमक क्या हो गया, कैसे हो गया करके। और यहाँ पर हमने करिए कि जो भी हमें अवेलेबल हो रहा है, जो भी जैसे मार्केट में जैसे सीजनेबल थोड़ा सा सस्ता आता है, तो वो सब चीज़ें हम घर पर लाए, कुछ किसी ना किसी फॉर्म में हमारे खाने में आए और अच्छे से रहे। हमेशा ही ना क्या हो जाता है, हम मार्केट से लाते हैं तो वहाँ पर प्रिजर्वेटिव अवेलेबल होते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं या विनेगर ऐड करते हैं ताकि वो लंबा टाइम तक जाए, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता। अलग से ही हमारा थॉट्स प्रोसेस चलती है उसके। 4 कंटेनर में हम इसे स्टोर कर देंगे और साल भर ये अच्छे से रहे।